हेलो गाइस, टैलेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, लॉकडाउन में पढ़ाई को इम्प्रूव कैसे करें। बच्चों, सब जानते हो कि लॉकडाउन में पढ़ाई की जो व्यवस्था है वह मंदा चल रही है, यानी क्लास बिल्कुल बंद है। तो क्लास जब बंद है तो आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है ना। और पढ़ाई में जो समस्याएं जो है जो उत्पन्न हुई हैं, कि घर पर बच्चे जो हैं पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं। आप जान रहे हो कि जो आपका जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, वो हमेशा टाइम टू टाइम होने वाली है। छमाही ना हो, तिमाही ना हो तो अलग बात है, लेकिन फाइनल जो एग्ज़ाम हो तो होने वाली है, ठीक है ना। तो आपको अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करनी है। तो इम्प्रूव करने के लिए आप अपने को कॉन्फिडेंस जो है, आंतरिक जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ानी है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए आप एक रूटीन बनाएं। जैसे सुबह में आप उठते हो, बाथरूम जाना, नहाना, ब्रश करना, बहुत सारे जो काम है, जो जरूरत वाले जो काम है उस काम को आप करते हो। एक रूटीन है, पर डे का बना हुआ है। आप खाना खाते हो 9 बजे, मान लेते हैं 10 बजे खाना खाते हो, ठीक है ना। तो एक रूटीन है कि हमको इतने बजे खाना खाना है, तो उस रूटीन को फॉलो करते हो। तो पढ़ाई में भी रूटीन फॉलो करो, प्रोग्राम नहीं। जैसे शादी ब्याह में प्रोग्राम चलती है कि किसी दिन, किसी महीने में, किसी सप्ताह में, किसी एक दिन 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए शादी का प्रोग्राम चलती है, पूजा पाठ का प्रोग्राम। तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि एक समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए होती है। अब ये परीक्षा भी होगी फरवरी में, एक रूटीन, जो हमारा रूटीन नहीं उसको प्रोग्राम बोलते हैं। जो प्रोग्राम हमको आएगी वह फिक्स समय के लिए आएगी कि इसके बीच हमको परीक्षा होने वाली है, और परीक्षा हो भी गई। तो आपको क्या करनी है कि पढ़ाई कैसे करें। हम लोग अपने टैलेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल जो हमारा है गोपालगंज की, उसके माध्यम से हम लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। जो बच्चे अपने पढ़ने के लिए सक्षम हैं या अपने आप को सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो उस वीडियो को ओपन करें, देखें, समझें। प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोगों का नंबर पर, जो नंबर हम लोग दे रहे हैं वीडियो में या उसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नोट करें। तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। अब पढ़ाई को बेहतर कर रहे हैं तो आपका जो रूल है उस रूल को फॉलो करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, जो उर्दू वाले बच्चे हैं उर्दू है, ये सारे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को एक रूटीन बनाएं कि हमको कितने घंटे घंटा पढ़ना है, सप्ताह में पढ़नी है, पर डे पढ़नी है, अपने अपने हिसाब से। ये नहीं कि हम रूटीन बना रहे हैं वही फॉलो करनी है, आप अपना तरीका से बनाएं। मैथ मान लेते हैं, मैथ में समय हमेशा अधिक देना ही है, इसलिए कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अभ्यास से आती है। अगर अभ्यास करना छोड़ देते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाली है। जितना पढ़े हो 6 महीना में सारे के सारे भूल जाओगे। तो अभ्यास होनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटे समय सिर्फ ओनली मैथमेटिक्स में आपको देनी पड़ेगी। तब रहा साइंस। साइंस में कुछ चीज़ें समझने वाली है, कुछ चीज़ें याद करने वाली भी है। समझ के पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। कुछ चीज़ें हैं जो याद कर भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत होगा याद करने वाला, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप उसको बेहतर तरीके से इंप्रूव करें। अब रहा सवाल रहा कि सिर्फ मैथ साइंस का ही नाम हम ले रहे हैं, क्या सिर्फ मैथ साइंस से पढ़ने से आपका नंबर जो है 400 450 नंबर पार करेगा या टॉप टॉप बनेंगे। टॉप बनने वाले छात्र वही होते हैं जो पूरे सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल की बात आती है। राइटिंग स्किल को भी ध्यान देनी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में राइटिंग स्किल बहुत मायने रखती है। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है, ऐसा नहीं मैं बिहार वाले टीचर से याद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग आदत से मजबूर है, जो नंबर सही से नहीं देते हैं, राइटिंग देखते हैं। तो राइटिंग के लिए बहुत मायने रखती है कि राइटिंग आप अपना जो है लिखावट जो है, उस लिखावट को स्पष्ट रूप में सुंदर देने की कोशिश करें। बार बार लिखें, याद करें। अब रहा कि याद कर कर बेहतर तरीके से उसको याद रखने का, और लंबे टर्म में याद रखने के लिए आप क्या उपाय इस्तेमाल करें। तो आप उसको एक बार देखो, समझो, और जो याद करने वाला याद कर लो। उस बाद उसको बार बार लिखो। तो बार बार जब लिखोगे तो फायदा ये होगा कि आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद आपको जो याद किए हो वो पक्का तरीके से आपको पास रहेगा भी, दिमाग में रहेगा भी। तो इसके लिए बेहतर तरीका है कि आप उसको एक बार पढ़ो, देखो, और अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का अनुसार लिखने का प्रयास करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल रट्टा किताब में के लिए उठाया और वही लेकर हमने छाप दिया, तो उससे भी नंबर कटते हैं। इसलिए कि आपको सब कुछ सही है, फिर भी लगता क्या है, वो भी जांच करने वाले को लगता है कि ये कहीं से चोरी करके किसी किताब से देखकर लिखा है।
क्योंकि बिहार बोर्ड वैसे ही बदनाम है और बदनामी के हम लोग सर पर कलंक लगाकर झेल भी रहे हैं, तो उसको भी दूर करनी है। तो दूर कौन करेगा? पढ़ने वाले छात्र करेंगे। तो इसके लिए आप मेहनत करो। जैसे मैंने कहा मैथ साइंस का मैंने नाम लिया, तो मैथ साइंस को पढ़ें, टाइमिंग जो है उस टाइमिंग को फॉलो करें। उसके बाद हमारा हिंदी है, एसएसटी है, संस्कृत है, उर्दू है, उस पर समय निकाल निकाल करके, यानी जो समय हमारा है उस समय को आप बांट लें, बांट के उसको पढ़ाई करें। अगर माना था 24 घंटा समय है, तो 24 घंटा में 8 घंटा सोने के लिए बहुत हुए, 6 से 8 घंटे सोने के लिए बहुत ज़्यादा हुए। उसके बाद खाना खाने का, घूमने का, नहाने का, सब कुछ अगर छांटते भी हैं तभी हमको 8-10 घंटा आराम से इजी वे में बच जाएंगे। और 8 घंटे ही बचते हैं, उसमें 4 घंटा मैथ भी देते हो, तो 4 घंटा में फिर हमको साइंस है, हिंदी है, तो चलो हम एक दिन में सब नहीं पढ़ेंगे, कम से कम उसको 2 दिन में तो पढ़ सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप एक रूटीन बनाओ, ठीक है ना, दिनचर्या जो पर डे का हो। इसके बाद से हमारा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे? तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप, आईना है अपने आपके घर, तो आईने के सामने मान लेते हैं कि हम टीचर हैं, आपको खड़ा कराते हैं, बाबू खड़ा हो, ये बताओ इसके बारे में क्या होगा। कोई क्वेश्चन हमें रख दिया सामने, चाहे हमारा साइंस का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे किसी फार्मूला है, या हिंदी कोई क्वेश्चन है, या किसी उर्दू क्वेश्चन है, हम रख दिए सामने आपके, और आपने खड़ा होकर ये सुनाने के लिए बोले कि खड़ा होकर सुनाओ, पास लेकर भूल गए। तो आपके अंदर जो डर है उस डर को दूर कैसे करें? तो डर को दूर करने के लिए आप एक ही चीज उपाय करें, या तो आईना आपके घर है, आईने के सामने खड़ा हो जाए, और खड़ा होकर के उस आईने में जो तस्वीर है जो खुद आपकी, उसको टीचर मान लें और खुद उसके सामने बोले। उससे आपका स्किल डेवलप करेगा। या अपने घर पर टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ रख दीजिए, वही जगह टीचर है, और उसके सामने बोलिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट जो होगी, बोलने की जो क्षमता होगी, वो आपको आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब रहा कि समस्या का निदान। भाई समस्या तो हर जगह है, आज लॉकडाउन में समस्या है, तो क्या इस समस्या में पढ़ाई नहीं करेंगे? पढ़ाई करेंगे। जो हम घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, एकदम मन उदास रह रहा है, तो आप उदासी को दूर करें। दूर करने के बहुत सारे तरीका है। आप बैठकर कुछ घंटे फिल्म भी देख सकते हो, चूँकि खेलने की तो अनुमति है, बाहर जाकर खेलेंगे हम, तो चलो भाई कुछ फिल्म देख लेते हैं, कुछ कार्टून देख लेते हैं। उस जगह पर वीडियो अपलोड है, चलो भाई थोड़ा वीडियो अपलोड जो किया गया है, सर अपलोड किया है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका बोर भी जो होना है वो भी दूर हो जाएगा। उस वक्त कॉपी कलम उठाइए, आप उठाइए और उसको बैठकर लिखिए, समझिए, पढ़िए। ज़्यादा मन उब जाए 2 घंटा सो लीजिए, सोएंगे थोड़ा सेहत ठीक रहेगा। तो इस तरीके से अगर काम करते हैं तो आपका पढ़ाई जो होगा इम्प्रूव होगा। ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट है, वो कॉल करके उन लोगों से बातें भी किया, पूछा भी। वो सारे बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो एसएसटी में जो हमारे 4 जो बुक हैं, चारों बुक का ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, याद कर लिया, रट मार। ये नहीं कह रहे हैं कि रटना बुरी बात है, रटने की क्षमता है तो वो भी कर सकते हो। समझने वाला काम है, समझ लिया करो, सबसे अच्छा समझने का काम है। तो अगर समझ करके भी अगर पढ़ लेते हैं तो सबसे बेहतर है। आज जो रटा है उसमें अपना लैंग्वेज मिला भी सकता है, उसको उतना डेवलप करना तो आसान है। तो आप अपनी क्षमता बढ़ाएं। दिमाग जो है वह एक इलास्टिसिटी जो होती है, जो हमको रबड़ की नुमा होती है। आप जितना ही तानोगे उतना ही उसमें तनने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है तो लोग कहते हैं कि वो फलाना लड़का था, वो ऐसा लगा था, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने वाला इंसान पागल हो। हाँ, पागल भी होता है जिसके ऊपर बाहरी दबाव होती है, घर की दबाव होती है, घर की जो हमारी आर्थिक समस्या उसकी दबाव होती है, उसके लेकर इंसान पागल होता है। पढ़ने वाला छात्र कहीं पागल नहीं हो सकता है। ये मेरी 100% दावा है, मेरे हमारा ये अपना एक्सपीरियंस है कि पढ़ने वाला छात्र कहीं पागल नहीं हो सकता है। पागल वही होता है जिसका मानसिक जो घर का जो हालात है उस हालात के लेकर वो चिंतित है, इकोनॉमी जो है यानी पैसे के लेकर जो प्रॉब्लम है उससे चिंतित है, घर का खर्च कैसे चले उससे चिंतित है, और पढ़ाई भी करना चाह रहा है, तो उसके लेकर इंसान पागल होता है। तब इसलिए पढ़ने में मन लग रहा है तो हम उधर पढ़ने की तरफ भी जाएं, और उधर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, घर का हालात सही नहीं है, ठीक वहां से कंडीशन होते हैं पागल होने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि कोई लड़का पढ़ने में बहुत तेज तरार है, पढ़ रहा है, अगर वो पागल हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है कि वो पागल हो जाए। पागल नहीं हो सकता है, मेंटल डिस्टर्ब उसका नहीं हो सकता है। तो आप
अपने को मानसिक जो है ना, उस मानसिक जो अंदर मानसिकता जो हमारी है, जो बैठी हुई है कि पढ़ने बहुत अधिक पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। बहुत सारे गार्जियन भी हैं जो अपने बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत पढ़ रहा है, बहुत अधिक पढ़ रहा है, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहा है, तो लोग उसको खुद मना करते हैं, बाबू थोड़ा सा कुछ काम कर लो, इतना देर मत पढ़ो। वैसे लोग देखा ही नहीं है कि पढ़ाई करते कैसे हैं। खुद अपनी एक्सपीरियंस, हम यहाँ बड़ाई करनी है अपना खुद, और खुद अपनी एक्सपीरियंस है कि हम लोग जो पढ़ा करते थे आज भी वही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं ताकि पढ़ाई पढ़ना छोड़ दिए हैं, नहीं। अगर स्किल डेवलप करना है, बच्चों को बेहतर देना है, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, हमें भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हर एक को पढ़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई टीचर कहता है, कोई शिक्षक कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख टीचर हो नहीं सकता है। तो ऐसा आपको नहीं सोचनी है। आप पढ़ें, क्योंकि इंसान जिंदगी भर सीखता है। जैसे आज हम लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा, इसी लॉकडाउन में, दूसरी किसी बात हम नहीं बोल रहे हैं, इसी लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा हमने। पहले तो शुरू में 15-20 दिन यूं ही निकल गया कि क्या करें कैसे करें, तब पता चला कि फिर लॉकडाउन बढ़ गया, तो अब बोले कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया, हमारे महेश सर हैं, यही मौजूद भी हैं, हमारे महेश सर और खुद हम दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाए कि नहीं, कुछ बच्चों के लिए, कुछ अपने जो भविष्य वाले जो बच्चे हैं, जो भविष्य का आगे अग्रसर जो हो रहे हैं, जो आज मायूस पड़े हुए हैं, उनके लिए हम लोग कुछ काम करें। तो आज हम लोग घर बैठ करके, अपना एक छोटा सा घर है, उसी घर में टेबल लगा करके, घर में छोटा सा एक बोर्ड था, उसी जो बोर्ड है जो आप देख रहे हैं पीछे टूटा फूटा भी हल्का सा है, उसी बोर्ड के माध्यम से हम लोग घर पर ही बैठ कर पढ़ा रहे हैं। पढ़ा करके ये जो वीडियो है उसको यूट्यूब पर हम लोग लोड भी कर रहे हैं, ताकि आप पढ़ें, हर हाल में पढ़ें। क्योंकि हम लोग, एक गुरु का, एक टीचर का ये सोच भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कुछ माने नहीं होती है। अगर पैसे के लिए होती तो हम वीडियो बना बना कर लोड करते पैसे यूट्यूब पर, पैसे के लिए नहीं। हम लोगों की सोच ये है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे बेहतर करें, कि आने वाले समय में हम लोग भी नाम रोशन करें। कि चलिए एक सर थे कि बिना पैसे के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि पैसा सब कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो आप बाबू बेहतर करो, बेहतर करने की हम कामना करेंगे। किसी भी समस्या का समाधान निकालें। अगर आप तालाब में डूब रहे हो, आपको तैरना नहीं आता है, तो आप वहां भी निकालते हो समस्या कि हम हाथ पैर चलाएं शायद बच जाए। तो इस लॉकडाउन में जो पढ़ाई का हालात है, सेम वैसे ही हालात है कि आप घर में बैठे हुए हो। जब घर में बैठे हुए हो तो आप उसमें समस्या जो है ना, उस जो समस्या में निदान ढूंढे, तो उस निदान के लिए हम लोग वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, आप उसको देखो। खुद हम लोग अब तक कम से कम 30 वीडियो तक अपलोड किया जा चुका है। लोग देख नहीं रहे हैं, लगता है क्या कि शायद फालतू में लोड की जा रही है। ऐसा नहीं, आप देखो, पढ़ो। हो सकता है कोई गार्जियन देख रहा है, तो गार्जियन की जरूरत नहीं है, उसको हो सकता है बेटा बेटी की जरूरत है, उसके आस पड़ोस की जरूरत है, पड़ोसी की जरूरत है। तो इस समय जो हालात चल रहे हैं, इस समय हालात जो चल रहे हैं, इस हालात में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ साफ कहा एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत है, सहयोग करें। सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज बिहार में मजदूरों का पलायन भी चल रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, बीमारी भी लगी हुई है, बीमारी भी जकड़ जकड़ रखी हुई है। तो जो हालात है, इस हालात में आप अपने आप को संतुलन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो आप यूं ही गिर जाएंगे कि आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। और बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, और आपकी भी कोशिश होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ हमारी कोशिश से आप आगे बढ़ोगे, नहीं। आप पढ़ो, मेहनत करो। हम एक ही बात हम बार बार कह रहे हैं कि मेहनत करो। मेहनत करने से ही आपको रंग लाने वाली है आपकी आने वाली जिंदगी। ऐसा नहीं कि यूं ही 2020 हमारा है 2020 की तरह निकल गया, 20 ओवर का मैच है, अरे हम ले दनादन दे दनादन निकल गया सब। तो ऐसा आपको नहीं करनी है। वो ले दनादन तो निकल ही रहा है 20, आज आपका 5वां महीना शुरू हो गया, मई, तो ये भी चला जाएगा, जून भी जाएगा। तो क्या आप बैठे बैठे हाथ में दर्द रख के बैठे रहोगे? नहीं, ऐसा आपको नहीं करनी है। आप, हमारा नंबर है, उस नंबर पर भी आप सहयोग मांगना चाहते हो, सर हम कैसे पढ़ें, तो भी हम वहां से आपको सहयोग करेंगे कि आप पढ़ो, मेहनत करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो आप गरीबी रहना चाहते हो, नहीं। एक पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, इस हथियार के माध्यम से आप हर एक चीज को जीत सकते हो।
इसके लिए आपको निष्ठा, अपने अंदर जो है ना क्षमता, उस क्षमता को आपको जगाना होगा। जैसे कि एक कहानी है कि दो छोटे बच्चे थे। दो बच्चे कहीं जा रहे थे, बीच में कुआं था। उनको पता नहीं था कुआं समतल था, वो बाउंड्री थी नहीं, और एक बच्चा कुआं में गिर गया। अब जो छोटा बच्चा था, मुश्किल से 10 साल का होगा करीब, 10 साल का बच्चा जो था, एक बच्चा तो कुआं में गिर गया। अब उसके आसपास देखता है कोई है नहीं कुआं के पास। अब बच्चा खड़ा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे इसको बचाऊं। तो हर एक कुआं में बाल्टी होती है पानी निकाल के पीने के लिए, राहगीर जाते हैं रास्ते में पानी निकाल के पीते हैं। तो बच्चा को लगा कि अब मुझे हमें ही कुछ करना होगा। बच्चा बाल्टी डालता है, उसको कहता है कि आप उसमें तुम बैठ जाओ बाल्टी में। आप जब तस्वर करो कि वो 10 साल का बच्चा का अंदर ताकत कितनी होगी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि मुझे ही बचाना है, मुझे ही करना है। वो बच्चा पूरा ताकत लगाता है, एकदम खींचता है, छोड़ता है, खींचता है। एक समय ऐसा आता है उसको खींचते 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 वो उसको ऊपर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तो क्या उसकी ताकत उसके पास नहीं थी? हर एक इंसान के पास ताकत, जज्बा, दिमाग हर एक इंसान के पास होती है, बस उसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। आप इस्तेमाल करो, जब इस्तेमाल करोगे ना तो आप जरूर जीतोगे। और ये मेरा वादा है, जो आफ्ताब सर यहाँ बैठ के जो बातें बता रहे हैं, आफ्ताब सर का वादा है कि आप जरूर जीतोगे। जो आज कोरोना वायरस की मार जो हमारा है चल रहा है, रोज पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसकी वजह खुद हम लोग भी हैं। पुलिस है वो मार रही है, पागल हमें मार रही है, वो हमें बचा रही है कि तुम घर में रहो। हाँ, आवश्यकता है उसके अनुसार तुम निकलो। अब ये है कि पान की दुकान सामने खड़ा हो गए, अब पान खाने लगे थी, कोई पान खाना जरूरी था? पान खा रहे हो रोड किनारे पर खड़ा करके? नहीं। दाल चावल राशन चाहिए, सभी चाहिए, उसके लिए जाओ 5 मिनट में तुरंत चले आओ। तो ये हमारी जरूरत है। तो जब तक इस चीज को आप दिमाग से समझेंगे नहीं, तब तक आपको आगे बढ़ना, बीमारी से बचना, ये आपको लिए सबसे मुश्किल घातक समय घातक होगी। और इस मुश्किल घड़ी में आपको ही, यानी आप सभी, खुद हम सभी ये मिल करके काम करने होंगे कि इस हम अपने आप को बचाए भी, और आगे जो में हमारी काम है, जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को बेहतर करने की कोशिश करें। तो अपने वीडियो को हम यही पॉज कर रोकेंगे, इसलिए कि बहुत सारे बातें करेंगे तो कम से कम 2 घंटा वीडियो हो जाएगा, आप भी तंग हो जाओगे, ठीक है ना। तो फिर आने वाला समय में हम एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना, इस पर जो आपको हम बहुत सारी बातें बताएंगे, ठीक है ना। जो अभी बातें हमने बताया उसको आप फॉलो करो, ठीक है ना, और पढ़ाई को अपने बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। उसके लिए आफ्ताब सर, महेश सर और हमारी जो टीम है, वो टीम हमेशा आपके लिए सहयोग करने के लिए आगे रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।